आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज वर्तमान समय में परिवारों में बहुत झगड़े और लड़ाइयां हो रही है। इस कारण कई परिवार टूट रहे हैं। कई परिवार टूटने के कारण कई लोग निराश हो रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज वर्तमान में मसीह समाज में भी देखने को मिलता है। हम संसार में देखते तो हैं, परंतु आज कई बार हमारे ही घरों में, हमारे ही लोगों के बीच में ऐसी समस्याओं को देखते हैं और वो लोग बहुत परेशानियों में जीवन को जीते हैं। क्योंकि वचन की अगर शिक्षा ना हो तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं। परंतु आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। झगड़े होते क्यों हैं, झगड़े के पीछे कारण क्या है और इन झगड़ों से हम कैसे निकल सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। हम लोग पहला पत्रस उसका 3 उसका 6 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, उसे स्वामी कहती थी, उसी प्रकार से तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। और अब्राहम का एक परिवार था और अब्राहम के परिवारों में भी कई समस्याएं थी और अब्राहम भी अपने पारिवारिक समस्याओं में इतना उलझा था कि परमेश्वर एक दिन उससे कहता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि परिवार के मसलों में, परिवार के उलझनों में इतना उलझा हुआ था कि वो परमेश्वर ने जिस बुलाहट से, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसको दिया, उससे वो वंचित रह जा रहा था। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। और सारा के विषय में लिखा है कि सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। ऐसा नहीं था कि सारा के जीवन में सब कुछ सरल था। सारा के जीवन में ऐसी दो घटनाएं हुई थी जब उसको दूसरे लोग ले गए थे अपनी पत्नी बनाने के लिए। 2 राजा उसको लेकर चले गए थे। ऐसी परिस्थितियों में जहां उसको अब्राहम के अधीन में रहना था, अब्राहम की आज्ञा के अनुसार करना था, और उसके जीवन में ऐसी पीड़ाएं, ऐसी तकलीफ की स्थिति आई क्योंकि एक खूबसूरत स्त्री होने के कारण उसके जीवन में समस्या आ रही थी। परंतु फिर भी ऐसी परिस्थितियों में अपने पति के अधीन बनी रही, अपनी पति की आज्ञा को मानती रही। और ऐसे विपरीत हालातों में जबकि उसके पति से उसको छीन कर ले जाया गया, वो भयभीत नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि जिस परमेश्वर की हम अधीनता, वो परमेश्वर हमको हर एक संकटों से बचा सकता है। परंतु आज कई बार कई परिवारों में कई प्रकार की समस्या आती है, कई दुख, कई तकलीफ आता है और वो अपने भविष्य को लेकर स्त्रियां चिंतित होती है। अरे मेरा पति अच्छा नहीं कमाता, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा क्या होगी। और ऐसा करके स्त्रियां क्या करती है, अपने परिवार को तोड़ देती है और वो तलाक को ले लेती है। और ऐसी दुखों से होकर के गुजरने के कारण वो अपने परिवार का क्या करती है, विनाश कर देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को सारा की जिंदगियों से सिखा रहा है। सारा भी विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत हालातों से होकर गई, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है कि सारा आज्ञा, अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। कई बार स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के अधीनता में नहीं रहती, इसलिए वो अपने जीवन को बुराई की ओर लेकर चली जाती है, पाप की ओर लेकर चली जाती है, गलत संबंधों की ओर लेकर जाती है। और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, पति पत्नी दूर हो जाते हैं। और कई बार पति और पत्नी ये शिकायत करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें फिलिपी 1 उसका 10 में लिखता है कि पहचानो की ज्यादा अहमियत वाली चीजें क्या है आपके जिंदगी में, महत्वपूर्ण क्या है आपके जीवन में। और आप देखेंगे आपके जीवन में आपका परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का वचन, क्या हम एक दूसरे के लिए वक्त को निकाल रहे हैं? क्या हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए समय को निकाल रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को समय को दे रहे हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को, जो आप दोनों जो जीवन के वरदान के वारिस हैं, बोलता है अगर आप दोनों एक मन के नहीं होंगे तो आपकी प्रार्थनाएं कैसे स्वर्ग तक पहुंचेगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे सिखा रहा है कि पहचानों की सबसे अहमियत वाली बातें आपकी जिंदगी में क्या है। क्या आप दोनों का जीवन नहीं, क्या आप दोनों का एक मन होना नहीं, क्या एक दूसरे के साथ प्रेम करना नहीं। लेकिन कई बार
हम और भी बहुत सारी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं और उसके कारण हम अपने परिवार को तोड़ देते हैं। और परमेश्वर कभी भी पति और पत्नी के अलग रहने से प्रसन्न नहीं होता। पति पत्नी को परमेश्वर ने अलग रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उनको एक रहने के लिए बनाया। लेकिन कई बार हम अपने संसारिक बहुत सारी चीजों को अचीव करने के लिए, हम नाम को, शोहरत को अचीव करने के लिए हम कई बार एक दूसरे से अलग हो जाते, अपनी पहचान को हम ज्यादा बनाते, जबकि पति पत्नी एक पहचान में है। और कई बार ये जो बातें होती है इस कारण होती है कि नहीं, मुझको भी अपनी पहचान को बनाना है, और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ को छोड़ते हैं, और इस कारण भी परिवार क्या कर रहा है, टूटता है। लेकिन यहाँ लिखा, अब्राहम सारा की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार से यदि तुम भलाई करो और किसी भी प्रकार के भय से भयभीत ना हो सकता है भविष्य का बहुत सारा भय आपके जीवन में हो सकता है। मेरे भविष्य अंधकार में है, मुझको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सारा किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होती थी। और बोलता है, अगर तुम ऐसे भयभीत नहीं होगी तो तुम परमेश्वर की क्या ठहरोगी, बेटियां ठहरोगी। फिर ये शिकायतें बहुत आती है कि मुझे अपने इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे इस रिश्ते में जो कुछ मुझको पाना था वो रिश्ते में मुझको नहीं मिल रहा। लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन में इस बात को देखा कि आप इन रिश्तों में आपने क्या दिया, आप कितना दे रहे हैं इन रिश्तों में, आप कितना प्रेम को दे रहे हैं, आप कितना समय को दे रहे हैं, आप कितना समर्पण को दे रहे हैं, आप कितना इस परिवार के प्रति समर्पित हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भली स्त्री अपने परिवार का, एक बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार का क्या करती है, निर्माण करती है, उसको बनाती है। ये जिम्मेदारी एक स्त्री को दिया कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु एक मूर्ख स्त्री अपने घर को तोड़ देती है। और स्त्रियां कहती हैं कि मेरा पति कभी भी मुझसे माफी मांगने की क्या नहीं करता, पहल नहीं करता। तो क्या आप नम्र होना नहीं जानते? क्या अब्राहम की पत्नी सारा अपने पति के सामने नम्रता का जीवन को नहीं जी? और परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, हे पत्नियों, तुम अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो। और कई बार स्त्रियां सोचती है कि मैं ही सब कुछ कर लूंगी और अपने पति के अधीन नहीं रहती। उसी प्रकार से कई बार पति भी ऐसी शिकायतों को करता है कि मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती। तो क्या आप जब किसी बात को, किसी चीज को खरीदारी करते, क्या अपनी पत्नी की सहमति लेते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे? एक पति की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार का उचित परवरिश करना, अपनी पत्नी की देखभाल को करना, और परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप उसकी देखभाल कर सके। क्या आप उसकी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या आप उसकी इच्छाओं को, अपने परिवार की जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं? और यही बात आज आम शिकायत है, और बोलते हैं मेरे साथी मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाता। लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा है कि हर एक मनुष्य को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। यानी स्त्रियां क्या काम कर रही है उसको लेखा देना पड़ेगा। पुरुष किस प्रकार से अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभा रहा है उसको अपना लेखा देना पड़ेगा एक दिन परमेश्वर के सामने जा करके कि तुझे मैंने एक परिवार को दिया, क्या तूने इस परिवार की जिम्मेदारी को निभाया? मैंने तुझे बच्चों के आशीष को दिया, क्या तूने उन बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाया? और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, आज कई बार परिवार में इसी कारणों से लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। परिवार में कई बार बोलते हैं कि नहीं, मेरा पति जो बातें मुझको पसंद नहीं वही बातें मेरे लिए करता है, और मेरा पति तो मुझको चिढ़ दिलाने वाली कार्य को करता है। कई बार स्त्रियां, पुरुष भी इस प्रकार से कहती, मेरी स्त्री मुझको चिढ़ दिलाने वाले कार्य को करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कुलुसी 3:13 में लिखा है, किसी के पास बोलता है दूसरे के खिलाफ बोलता है शिकायत करने की वजह है तो बोलता है एक दूसरे की तुम क्यों नहीं सह लेते? फिर क्या हम सिर्फ उनकी कमियों को देखते हैं, क्या उसकी खूबियों को नहीं देखते? कई बार परिवार में झगड़े होने का कारण ये होता है कि हम किसी की सिर्फ कमी को देखते रहते हैं, परंतु उसके अंदर बहुत सारी खूबी, उन खूबियों को नहीं देखते। इस कारण भी परिवारों में क्या होता है, झगड़ा होता है, और झगड़ा कई बार हमारे अहम में चोट लगने के कारण होता है।
और नीति वचन 13 उसका 10 में लिखा, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही के कारण होता है, घमंड के कारण होता है। और जब लोग नम्र होना सीखते हैं, जब लोग एक दूसरे से माफी मांगना सीखते हैं, तब परिवार में मेल मिलाप आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बैर से तो झगड़े होते हैं, परंतु प्रेम सब पापों को, सब अपराधों को क्या करता है, ढांप देता है। क्या आप प्रेम के द्वारा सब अपराधों को ढांपने वाले हैं, या एक दूसरे के पापों को सिर्फ उजागर करने वाले हैं, या फिर सिर्फ कमियों को देखने वाले हैं, या खूबियों को देखने वाले आप हैं? अगर आप देखेंगे तो आप शुरुआत के समय में सिर्फ अपने पति की खूबियों को देख रहे थे, आप अपनी पत्नी की सिर्फ खूबियों को देख रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ कि आपको सिर्फ बुराइयां दिख रही है। क्योंकि जब आप बुराइयों को देखेंगे, वो बुराइयां आपके परिवार में बढ़ती जाएगी, और नफरत, बैर और अहंकार और घमंड के कारण ये क्या करेगा, परिवार टूट जाएगा। और घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, एक दूसरे से आप दूर अलग नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी दो नहीं परंतु एक तन है। और एक तन में कैसा अहंकार, एक तन में कैसा विरोध। क्योंकि अगर बोलेगा ये हाथ, बोलेगा कि मेरा हाथ बोलते खराब है, तो आपका एक हाथ खराब है यानी वो आप ही का अंग है, यानी आप अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं। ये पत्नी बुरी है यानी आप अपनी ही बुराई कर रहे हैं। अगर स्त्री करे मेरा पति बुरा है, तो आप अपनी ही बुराई कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों अलग नहीं है, परंतु आप दोनों एक हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलता है कि अहंकार के कारण झगड़े होते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम सब अपराधों को ढांपता है। आपका प्रेम कैसा है? क्या अपराधों को ढांपने वाला है? क्या अपराधों को क्षमा करने वाला है, या उसको उजागर करने वाला है? कैसा प्रेम रखते हैं? अगर आप प्रेम रखते हैं तो एक दूसरे को आप क्षमा करेंगे, एक दूसरे के साथ आप मेल मिलाप को करेंगे, और एक परिवार का आप क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्योंकि एक स्त्री अपने परिवार को क्या करती है, बोलते अपने परिवार को बनाती है। एक बुद्धिमान स्त्री तो एक मूर्ख स्त्री ही अपने परिवार को क्या करती है, ढा देती है, उसको नाश कर देती है। आप कैसी स्त्री, क्या बुद्धिमान स्त्री हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि इन झगड़ों को बोलता है आरंभ एक बांध के, बोलता है छेद के समान होता है। अगर उस बांध के छेद को अगर आप बंद नहीं करेंगे, छोटी सी लड़ाइयां आपके जीवन में बड़ा तूफान को लेकर आएगा। झगड़े का आरंभ बोलता है बांध के छेद के समान है। बोलता है इससे पहले कि बोलता है कि झगड़े बोलता है बढ़े, आप उसको छोड़ दे। झगड़े छोड़ देने से लड़ाइयां बंद हो जाएगी, माफी मांग लेने से लड़ाइयां बंद हो जाएगी, भलाइयां देखने से बुराइयां दिखना बंद हो जाएगी, अच्छाइयां देखने से वो बुराइयां क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन जितना आप बुराई को देखते जाएंगे, वो बुराइयां आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। वो चिढ़ दिलाने वाली बातों को आप देखते जाएंगे, वो आपके जीवन में और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप उन बुराइयों को नजरअंदाज कर, आप उनके जीवन की खूबियों को देकर एक दूसरे से प्रेम करते हुए अपने जीवन को जिएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। जब आप एक मन होंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी, और परमेश्वर आपके जीवन की हर कमी घटियों को, परिवार के तंगी घटियों को परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। कई बार आशीष ना आने के कारण यही है कि पति पत्नी एक नहीं, पति अलग दिशा में, पत्नी अलग दिशा में, पति किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ जीवन को यापन कर रही है, अपने मनों में, अपने विचारों में, अपने ख्वाबों में कई और जिंदगियों को जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी परमेश्वर आपके परिवार में आशीष को नहीं दे सकता, परमेश्वर ऐसे परिवार में। लेकिन आपको एक मन होना पड़ेगा, आपको एक सोच होना पड़ेगा, आपको एक मन होकर एक दूसरे से प्रेम करना होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर अपने प्रिय बेटे बेटियों से पिता, अपने संतानों से पिता, अपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया पिता। कई बार खुदावन परमेश्वर पिता आपके वचन के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर पिता, आपका वचन आपके बच्चों की जिंदगी में ना होने के कारण प्रभु जी आज परिवार टूट रहे हैं खुदावन प्रभु। परंतु पिता इन टूटते परिवार को देखकर आप दुखी है खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आज पिता परिवार को निर्माण किए परमेश्वर, आप परिवार का सृष्टिकर्ता अपने आदम और हवा को एक होकर रहने के लिए बनाया प्रभु जी। आपने पति पत्नी को एक होकर रहने के लिए बनाया प्रभु जी। आज टूटते परिवार यीशु के नाम से जुड़ने पाए खुदावन प्रभु जी। अंधकार की शक्ति परिवारों को छोड़े प्रभु जी, अपने वचन का ज्ञान को दीजिए परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन, अब्राहम और सारा की जिंदगी में कई पीड़ाएं, कई तकलीफें आए खुदावन, परंतु खुदावन परमेश्वर आपने उन्हें संभाला पिता।
और आपने उनके परिवार को फिर से एक किया प्रभु जी। हाँ पिता, आपने कहा अब्राहम से हाजिरा को निकाल दे और हाँ पिता, जो लड़ाई की वजह थी खुदावन परमेश्वर, सारा कहती थी निकाल, अब्राहम दुखी था प्रभु, निकालना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर आपने कहा हाजिरा को निकाल दे। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप पिता चाहते थे प्रभु अब्राहम और सारा के जीवन को आशीष देना पिता। ऐ खुदावन प्रभु जी, आज ऐसी हाजिरा प्रभु जी, आज ऐसे पिता परमेश्वर पति पत्नी के बीच में ऐसे पुरुष पिता जो परिवार को टूटने का कारण आज चाहते उसे निकाल दे बाहर, ताकि तेरे परिवार में मैं आशीष को दे सकूं। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारी में पिता आप छू कर चंगा करे प्रभु जी, हर प्रकार का बंधन बंधवाई की आत्मा टूटे परिवारों से, अंधकार की शक्तियों का नाश हो प्रभु जी, और परिवार में पिता परमेश्वर आपकी बड़ी भलाई आने पाए। खुदावन परमेश्वर, जो संतानहीन है प्रभु जी और इस कारण लड़ाइयां हो रही है, यीशु के नाम से प्रभु, ओ प्रभु दिखांदर स्तननबा, इनके गर्भ खुलने पाए प्रभु जी, अंधकार के बंधन टूटे प्रभु, पुराने परमेश्वर पाप पर श्राप जो पति के कारण परमेश्वर आया प्रभु या पत्नी के कारण आया प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो बंधन को तोड़ते, इनके पाप क्षमा किए जाए और ये कंसीव करे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, आज ही पिता इनके गर्भ को छू कर प्रभु जी आप आशीष को दे रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु इन दिनों परमेश्वर पिता बेरोजगारी में पिता जी रहे, खुदा परिवार में तंगी और घटी है, इनके लिए यीशु के नाम से पिता एक अद्भुत कार्य होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, इनको पिता एक उत्तम जॉब मिले प्रभु जी। खुदावन, जब लगता है प्रभु उम्र बीत चुका प्रभु जी, अब कुछ नहीं हो सकता, खुदावन आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, बुढ़ापे में संतान देने वाले परमेश्वर। हाँ पिता, आधी आयु में भी प्रभु आप इसको रोजगार देने की सामर्थ्य रखते, यीशु के नाम से रोजगार इनके जीवन में आने पाए, आपकी भलाई को देकर आपकी गवाही का कारण बनने पाए। हम आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।